इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के संगम क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग लग गई। आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी हमें अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग लग गई और लगभग 50 से 60 टेंट कल्पवासियों को के जलकर खाक हो गए हैं। सामने तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि हालांकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन जो कल्पवासियों का टेंट था और कपड़े थे, बर्तन थे, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो कल्पवासी यहाँ पर थे, खाना बनाने के लिए सिलेंडर लाए थे, और 4 सिलेंडर, लगभग 4 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन आग कैसे लगी इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि चारों तरफ यहाँ पर जो दमकल कर्मी हैं वो आग पर पूरी तरह से काबू तो पा चुके हैं, लेकिन लगभग 50 से 100 टेंट जलकर खाक हो गए हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुआं अभी भी निकल रहा है, क्योंकि जो टेंट बनाने के लिए बल्लियों को लगाया गया था उनमें अभी भी आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। सामने आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये बर्तन है नीला पड़ चुका है। आग की लपटों के कारण ये कुछ कल्पवासियों के कपड़े हैं और बिस्तर हैं, ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। कुछ लोग हैं सामने। क्या नाम है सर? क्या नाम है? कन्हैयालाल मिश्रा। मिश्रा जी, ये हादसा कैसे हुआ? हादसा आगे से हुआ, कुरिया में लगी, हम लोग तो ही बैठे थे जी। जब यहाँ पहुँच गई तो देखे भागे हम लोग। ये आपका टेंट है? ये हमारा टेंट है। टेंट। अच्छा, ये बताइए, जो आग लगी किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? अब जानकारी में तो अभी नहीं आया। जानकारी में नहीं है, किसी इंसान को कोई इंसान तो निकल गए। सामान ही जले हैं। चलिए, लगभग कितने टेंट जले होंगे? अरे बहुत जले होंगे, बहुत जले होंगे। तब वो हमारा अंदर 250 के प्लस ही रहे होंगे। 250? शुरुआत उधर से हुई? उधर से। भाई साहब, आपका नाम? हमारा नाम उमेश है। जी जी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मिश्रा जी हैं, यहाँ पर इनका टेंट लगा था, जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। चीनी है ये और ये आटा है, कपड़े पूरी तरह से जल गए हैं, धुआं निकल रहा है। माता जी हैं सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माता जी खोज नहीं है, शायद इनका टेंट था और कुछ जो सामान जल गया है उन्हीं के बीच खोज नहीं है कि शायद कुछ बचा हो, और देखने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि 250 से 300 टेंटों में आग लगी। आग की शुरुआत उधर से हुई, फिर धीरे धीरे, क्योंकि जो टेंट कल्पवासियों को जब टेंट लगता है वो लगभग सटा हुआ होता है। अगर किसी एक में नुकसान होगा तो कई टेंट चपेट में आएंगे। यही वजह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खाना बनाने के लिए ये चूल्हा है और बर्तन पूरी तरह से राख हो चुके हैं, राख में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग ने पूरी मुस्तैदी से काम किया और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। आग ज़्यादा दूर तक बढ़ नहीं पाई, आग को बढ़ने नहीं दिया गया। नहीं हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जी, 4 सिलेंडर फटे हैं। नहीं, सिलेंडर एक धमाका दिया है, तगड़ा धमाका, एक सिलेंडर का धमाका। कुछ लोग 11 कह रहे हैं, कुछ लोग 4 कह रहे हैं। एक सिलेंडर और बाकी किनारे कर दिए गए हैं। हाँ। सब गंगा किनारे। वहाँ से हम लोग काफी मात्रा में थे, बालू वगैरह डाल के जो है इसको आग को कंट्रोल किया गया। अचानक से आग की धुआं उठी और इतना भीषण आग ले लिया कि कुछ पूछिए मत। अभी यहाँ सारे टेंटों से। अच्छा, किसी व्यक्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचा है? नहीं, अभी जनहानि सामान की जो क्षति हुई है वो तो ठीक है, वो तो पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो फिर
नहीं सर, अपूर्णीय क्षति। नहीं वो पुण्य नहीं, सब सारे लोग इधर से, यहाँ से हम लोगों ने बताया कि वहाँ गंगा किनारे जो महिलाएं थी, जो कल्पवासी थे, वो सारे लोगों को वहाँ बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पे मतलब भाग दौड़ में तो थोड़ा बहुत चोटें जरूर आए हैं, लेकिन आग के द्वारा कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं। यही जो क्षति हुई है पंडाल की हुई है। सामान की क्षति हुई है, पंडाल पूरी तरह से जल गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, किसी भी व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो, कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि टेंट उनके जल गए हैं। सिलेंडर जो टेंटों में रखे गए थे, जब एक टेंट में आग लगा और आग बढ़नी शुरू हुई, तो जो कल्पवासी थे और जो आम लोग थे, उन लोगों ने सिलेंडर को गंगा जी के किनारे संगम क्षेत्र में पहुंचा दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। लोगों की जागरूकता कहें, जिसके कारण ये हादसा बच गया। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कल्पवासियों ने अपने रहने के लिए बनाया था। ये नीचे ईंट बिछाई थी, इसी के ऊपर अपना बिस्तर लगाया हुआ था, लेकिन अब बिस्तर का नामो निशान नहीं रह गया है। कुछ प्लास्टिक के टूटे हुए हैं, शायद ये सीट है, और बर्तन पड़े हुए हैं, सामान बिखरे पड़े हैं। इधर तो कुछ कल्पवासियों के कपड़े बचे हुए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, किसी काम के नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं, माता जी हैं, खोजने का प्रयास कर रही हैं कि शायद कुछ बचा हो, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। क्या नाम है सर? देवेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, ये हादसा कैसे हुआ? यह हादसा यहीं से शुरुआत हुई है। अभी तो हम भी आ रहे हैं देखने। जी, आप अभी आए? हाँ, 13 नंबर पे रहते हैं, देखने आए अभी। ये है कि बहुत विकराल आग लगी। कोई बच्चा जो है, जी 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 जी, कोई बच्चा जो था, हमारा नाम रतनलाल दुबे है। थोड़ा सा इधर देखें जी। बता रहे थे कोई जो है बच्चा सिलेंडर खोला और माचिस खोदने गया, इसी में जो है इसे हो गया। हाँ, शुक्ला जी बता रहे हैं, जो जानकारी इनके पास है, इनके द्वारा हम भी, क्योंकि स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ था, एग्जैक्ट कैसे आग लगी, इसकी जानकारी शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा है, अफवाह है, या फिर क्या हुआ, कहाँ, हाँ, या कोई नेता आया हो। क्या हुआ? मतलब भगदड़ मची हुई है, देखने की। सामने आप देख सकते हैं कि भगदड़ मची हुई है। कोई शायद बड़ा नेता, यहाँ क्या नाम है? करण सिंह हमारा नाम है, करण सिंह नाम है। करण सिंह। आप सामने देख सकते हैं कि लोगों की जागरूकता के कारण एक सिलेंडर फटते फटते रह गया। आग कहाँ से लाए? यहाँ से आग लगी थी, यहीं पे था, ये इसको निकाल लिया गया था यहाँ पे, क्योंकि एक सिलेंडर वहीं पे फट चुका था। अभी निकाल के वहीं सिलेंडर जो फटा है वहीं रख दिया गया था, ये अभी यहाँ बच गया था। देख सकते हैं तस्वीरों में, भाई साहब थोड़ा बगल हो जाएं, और ये फट जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 1 मिनट में ये सिलेंडर फट जाता, लेकिन लोगों की जागरूकता के कारण इस सिलेंडर को वहाँ से हटाकर यहाँ रख दिया गया। जो कल्पवासी यहाँ पर थे वो लोग कहाँ हैं? वो लोग सब यही सब आग बुझ, अच्छा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? नुकसान किसी को नहीं पहुंचा, सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागे हैं। तब तक में अच्छा, सब, ये यहाँ पर कौन आया है? यहाँ पे योगी जी आ चुके हैं हमारे, है? ये प्रधानमंत्री यहीं पे आ चुके हैं हमारे। ये मुख्यमंत्री जी कहाँ पे हैं? ये यहाँ पे ब्रिज पे, पुल पे, यही नीचे आ गए, इसीलिए सब लोग पब्लिक वहीं जा रही है देखने के लिए। जी हाँ जी, चलिए हम भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जो संत महात्मा हैं यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, दमकल कर्मियों के साथ खड़े हुए हैं, और आप लोगों को बता दें कि लगभग 250 से 300 टेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानदास है। ज्ञानदास जी, ये बताएं कि ये जो आग लगी है किस तरह से लगी? ये हमको नहीं मालूम, हमने कुछ जानकारी है आपकी? नहीं, ऐसे मेरे हमने दूर से देखा। जब ये धुआं उठा तो मैं, सभी लोग कहने लगे आग लग गई, आग लग गई, हम भी कहने लगे आग लगी। सभी लोग देखने के लिए भागे तो मैं भी भाग खड़ा हुआ। यहाँ आया तो लगभग कितने टेंट जले होंगे? ये तो बहुत करीब 100-150 टेंट जल गए। 150? हाँ, 150? हाँ, 100-150। क्या नाम होगा सर? जी सर, मेरा गणेश प्रसाद। जो ये हादसा हुआ इसके विषय में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, आए तो बहुत धुआं सा उड़ रहा था, आग लग गया था। हम लोग जब यहाँ से जी 200 मीटर लगभग दूर थे, तो वहाँ से आग दिखती रही कि ये रेलवे लाइन जो चल रही है ना,
इससे कम से कम 10 फीट 15 फीट ऊपर आग जा रही थी, लपटे। लपटें। अच्छा, जो सिलेंडर कुछ लोग कह रहे हैं कि फटे हैं, क्या कितने सिलेंडर की साउंड सुने हैं पर 3 या 2 फटे, 4-5 साउंड सुने हैं सर। 5? क्या नाम है? अशोक। अशोक जी, कितने सिलेंडर फटे? 5 फटे, 5। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई 11 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। मैं संगम से मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको कितने ऊपर से आग लगी हुई है। ये देखिए अभी, ये देखो जूम करके, ये देखो जूम किया हूँ, आप देख लीजिए अभी। जी 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 जी, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या नाम है? शिवम कुमार। शिवम कुमार जी हैं। इन्होंने दूर से वीडियो शूट किया था से जब आग लगी थी। तो आप देख सकते हैं कि धुआं जो लपटें हैं आग की कितनी ऊंची उठ रही थी। और हम भी जब यहाँ पर आग लगी हुई थी, आग विकराल रूप ले चुकी थी, तो हम जो है संगम के उस पार थे। आने में क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, जाम लगा हुआ था, आने में कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट का समय लगा। तब तक दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। लेकिन जो कल्पवासी यहाँ कल्पवास करने के लिए आए थे, उनके कपड़े और उनके जो सामान थे वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुके हैं। जब यहाँ पर आग ने विकराल रूप धारण किया तो कल्पवासी इस जगह को छोड़कर जो संगम की तरफ गए। लेकिन जब आग पर काबू पा लिया गया है तो एक बार फिर से कल्पवासी आ रहे हैं, जिनका जहां टेंट था, अपने एक उम्मीद से खोज रहे हैं कि शायद कुछ बच गया हो। लेकिन आग इतनी विकराल रूप से लगी हुई थी कि किसी का सामान बचना असंभव सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि राख में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात कहें, किसी भी इंसान के घायल होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है सामने।